जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, फाइनली झारखंड जे टेट का सिलेबस जो है जारी कर दिया जा चुका है। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उसे हम लोग देखेंगे, समझेंगे, कितना टफ रहने वाला है ये सिलेबस उसे भी समझेंगे। ठीक है। और आप लोगों ने जो लैंग्वेज जो ऑप्ट किया है वो लैंग्वेज जैसे कि हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर, बाकी रीजनल, वो आप लोगों ने जो चूज किया है, जैसे हिंदी अगर चूज किया तो कितना टफ रहने वाला है उसे भी इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले देखिए यहाँ पे जे टेट का फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है, आज तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 21 अगस्त को बना रहा हूँ और 22 मतलब कल के डेट तक लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप का, लेकिन ड्यू टू सर्वर एरर और सर्वर इतना ज्यादा जाम चल रहा था जिसके कारण इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड टिल 26 अगस्त, तो 26 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया और अभी जो है स्मूथली काम भी कर रहा है। और पेमेंट भी जिनका अटका था तो हमने वीडियो भी ऐसे दे रखा था अपने चैनल पे, और फॉर्म भी कैसे भरना है उसका भी हमने यहाँ वीडियो दे रखा था। और अगर किन्हीं का पेमेंट अगर अटका है तो भाई यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा कि कैसे इस पेमेंट जो अटका हुआ था उसको कैसे हमने ये किया था, मतलब सॉर्ट आउट किया था। इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी तमाम जितने भी अपडेट्स है झारखंड जेएसएससी से जुड़े हुए, चाहे सहायक आचार्य, बाकी सबका अपडेट आप लोग को चैनल पे मिलते रहता है। अभी जो लेटेस्ट देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 24,000 नए पदों का भी वैकेंसी जो है आने को आ सकता है। मतलब जैसे कि आज का अगर लोकल न्यूज़पेपर में आप देखिएगा तो जो बचे हुए जो 24,000 जो भर्ती है वो भी माइट भी आ जाए। ठीक है। अब इसमें पूरा हम विस्तार रूप से बताए हुए, अभी तो 26,000 तो प्रक्रियाधीन है, चल ही रहा है, लेकिन यहाँ 24,000 का भी बात किया गया। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए जो ये सिलेबस जो जारी किया गया है उस सिलेबस के बारे में थोड़ा समझिए और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा उसके बारे में भी समझिए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लेवल 1 का। ठीक है, लेवल 1, और इसी तरह से लेवल 2 का भी जो है सिलेबस है। तो यहाँ पे अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमने पीडीएफ डाल दिया है लेवल 1 सिलेबस और लेवल 2 हो गया 6 to 8, लेवल 1 हो गया 1 to 5 क्लास के लिए। ठीक है, जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए दोनों जो अप्लाई करते हैं वो कैंडिडेट जो डीएलएड किए हुए हैं, जो बीटी किए हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और जो बीएड कैंडिडेट्स वो लेवल 2 में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए लेवल 2 को उनको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा इस जैक टाइम्स जो टेलीग्राम चैनल है उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा ये पीडीएफ। तो यहाँ पे हम लोग 1 to 5 क्लास का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो नेम ऑफ सब्जेक्ट है ये आपका लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी। तो लैंग्वेज हिंदी में आप जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा, ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी में देखिए कितना मतलब कि इतना पेचीदा टाइप का सिलेबस रखा है। आप समझ लीजिए 1 to 5 क्लास का है और यहाँ पे देखिए आरोह भाग 1 और भाग 2, वितांत भाग 1 और भाग 2। ये क्या है? ये हिंदी का जो है 11th का, ये जो भाग 1 देख रहे हैं आप, ये आपका 11th एनसीईआरटी का है, और ये जो भाग 2 हो गया ये 12th हो गया, 12th क्लास का हिंदी का बुक। वितांत भी जो है ये 11th का जो है हिंदी है, और ये जो भाग 2 है ये 12th क्लास का हिंदी है। जैसे कि ये फोटो देख लीजिए, ये आरोह भाग का देखिए ये हो गया आपका कक्षा 1 के लिए, ये वितांत हो गया कक्षा 2, मतलब कि कक्षा मतलब कि 11th का। ठीक है, आरोह भाग 1 जो हो गया कक्षा 11 का एनसीईआरटी है जो कि स्कूल्स में चलता है, और वितांत भी जो है हिंदी का ही एक पुस्तक है भाग 1। इसी तरह से भाग 2 जो होगा वो 12th क्लास के लिए। देखिए यहाँ पर क्लास 11th लिखा हुआ है और क्लास 12, मतलब कि 4 बुक टोटल मिला करके। ठीक है, भाग 1 भाग 2 आरोह का, और वितांत का भी भाग 1 भाग 2। यहीं पे तो जो है अच्छा खासा, मतलब इसमें आपको इतना स्टोरी और जो है पोएम्स और ये जो है आपको देखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, तो रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम में यहाँ पे आपके निबंध है, कार्यालय पत्र है, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट रिपोर्ट है, फिर समाचार है, संपादकीय है, जनसंचार माध्यम एवं विधि प्रकार। इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए जो भी, अब इसका देखिए क्वेश्चन भी बता देते हैं कि ये जो जेटेट का क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला होगा। अब देखिए अगर आप सहायक आचार्य का एग्जाम दिए हुए हैं या कि कोई फ्रेंड दिए तो उनसे ले लीजिएगा उसका क्वेश्चन, उसी के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे मैं भी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं, ठीक है, इसे क्वेश्चन पेपर या फिर एक वीडियो भी आप लोग ले आऊं। जैसे कि अभी जो 1 to 5 का सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ है ना, बिल्कुल यही सब सिलेबस था जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही सारा कुछ ही था वहां भी, इसलिए ये पूरा फॉलो उसी को करेगा। और फिर सहायक आचार्य का जो 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ है उन सबको भी आप लोग देख लीजिएगा लेवल 2 के लिए। तो यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो इस सब से आए हुए थे। ठीक है, जनसंचार रिपोर्ट राइटिंग या फिर जो है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, उसके बाद अपठित गद्यांश और काव्यांश वगैरह दिया गया था, ये सब दिया गया था। लघुत्तरीय प्रश्न ये तो हमने आपको बता दिया। फीचर लेखन, उसके बाद आरोह भाग 1 भाग 2, वितांत भाग 1 भाग 2। व्याकरण तो खैर कंपलसरी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय ये दिया गया है, लिंग निर्णय कारक। ठीक, ये पेपर हिंदी लैंग्वेज 1 का हिंदी था और लैंग्वेज 1 का ही
इंग्लिश देखिए, लैंग्वेज 1 का ही हिंदी, इसमें अनसीन पैसेज है, टेंस, वॉइस है, नरेशन है, आइडियम फ्रेजेस है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। उसको तो लैंग्वेज 1 में जिनका उर्दू होगा वो एज पर इंटरमीडिएट सिलेबस जो कि जैक लेता है, जैक का जो इंटरमीडिएट सिलेबस है वो आपको देख लेना होगा। उसके बाद फिर यहाँ बात करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स जिनका मैथ साइंस करके जो होता है, मान लीजिए इसमें क्या है कि देखिए इसमें आपका जो जनरल सिलेबस जो होता है ना उसमें मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या मैथ में सोचिए 1 to 5 क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस भर दिए हैं ये लोग, इंटीग्रल कैलकुलस भर दिए हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिए हुए हैं, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी दिए हुए हैं। और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन इतना फाड़ू रहता है, मतलब कि पूछिए मत, सहायक आचार्य का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा तो आपको लगेगा। तो ये हो गया, तो लेवल 1 में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक। उसके बाद फिर सीडीपी सेक्शन में देखिए, सीडीपी सेक्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे बाल व्यवहार एवं अध्ययन, ये सब आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ में देख लीजिएगा। ये सीडीपी का ये सारा आपको पढ़ना है, विकास की अवस्थाएं, फिर व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन, फिर यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता एवं इसका शैक्षणिक प्रभाव, फिर शिक्षा और अधिगम, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज में है सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेगा, और फिर सब्जेक्ट लैंग्वेज जो है जो कि पेपर 2 एक तरह से जो होता है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली ये दिया हुआ, ये सब सिलेबस है। अब इसका पूरा फुल सिलेबस नहीं बोला है, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। तो जैक का जो सिलेबस है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो कि रांची मतलब जो है जैक जो झारखंड का जो बोर्ड है, इसी का आपको जैसे कि हिंदी का पढ़ना है तो इसी का सिलेबस उठा लीजिए। हालांकि इसमें क्या है, इसमें सिंपली इंटरमीडिएट में वही आपको दिखाएं, आरोही और जो है वितांत, ये दोनों का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका भाग 1 भाग 2, आरोह भाग 1 भाग 2 ये सब होगा, और बाकी ये मतलब हिंदी का पेपर 2 का लगभग यही सिलेबस रहेगा, समझिए। तो ये समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 का जो क्या है। तो यहाँ पे देखिए पेपर 2 के लिए देखिए यहाँ पे जो कि 6 to 8 का है, ठीक है, 6 to 8। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये जो दिए है ना ये आप लोगों का इंटरमीडिएट से रिलेटेड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था उसमें बिल्कुल जो JSSC CGL का जो आपका ये है, JSSC CGL का जो सिलेबस है वही सिलेबस 6 to 8 में फॉलो किया गया था, वही सिलेबस 6 to 8 जो सहायक आचार्य का हुआ था वो फॉलो किया। यहाँ भी आई थिंक यहाँ भी वही हुआ है। लैंग्वेज 1 में तो हिंदी है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो इसमें देखिए आदिकाल इतिहास पढ़ना है आपको, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। देखिए जिनके पास जो है CGL वाला, ठीक है, CGL का JSSC CGL का जिनके पास हिंदी का बुक है, शिवांगन का ये सब जो बुक है, तो आप उनसे तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेपर 2 के लिए। और पेपर 1 का भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 में जो है बेसिकली ये लोग जो है गद्यांश और पद्यांश ये सब पूछते हैं पेपर 1 में। तो खैर यहाँ पे देखिए उसके बाद कि हिंदी गद्य की नई विविधताएं हैं, फिर भारत काव्य शास्त्र ये सब दिया गया है, ठीक, भाषा ज्ञान, उसके बाद फिर यहाँ पे राष्ट्रभाषा, इस भाषा के बारे में है, फिर अनुवाद है, फिर पत्रकारिता है, फिर प्रयोजन मूलक है, व्याकरण दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कुरुक्षेत्र तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैला आंचल, चंद्रगुप्त, पूस की रात। इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया पूस की रात। देखिए हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कहा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो पूस की रात है ये आपका इंटरमीडिएट वाला सिलेबस, जो ग्रेजुएट CGL वाला जो है JSSC CGL वाला, उसमें ये पूस की रात नहीं है। हाँ, ये कुरुक्षेत्र भी नहीं है, गोदान है, ठीक है, आधे अधूरे है, मैला आंचल है, चंद्रगुप्त भी नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, ये नहीं है। तो इस तरह से मतलब मिक्स करके दिया गया है। उसके बाद फिर लैंग्वेज हिंदी, मतलब हिंदी हो गया लैंग्वेज में। उसके बाद इंग्लिश में देखिए यहाँ पे एज ऑफ चौचर पोएट्री है, फिर एज ऑफ शेक्सपियर ये आपका ड्रामा, फिर क्लासिकल एज, नॉवेल एंड पोएट्री एंड नॉवेल में देखिए यहाँ पे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और इंग्लिश ग्रामर। तो ये आपका लैंग्वेज 1 में रहेगा। तो भाई तो ये तो सभी को पढ़ना होगा, याद रखिएगा, जो भी हिंदी इंग्लिश लिए होंगे। और फिर यहाँ पे देखिए उर्दू का तो अपना जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर कोऑर्डिनेट, ये जो मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स का समझिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा सिलेबस, जो मैथ साइंस रखेंगे उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका क्वेश्चन सब देखिए यहाँ पे सारा इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर का है, ये सारा ग्रेजुएट लेवल। ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ये सब जो है, डी मॉर्फस थ्योरम देखिए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब जो है आपका सब
जो है ये ग्रेजुएट लेवल का, इंटरमीडिएट कैलकुलस, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब काफ़ी माथा पेची है इसमें। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पास करना, देखिए बहुत ही एक तरह से, अगर इंडिविजुअल, अभी तक तो इंडिविजुअल कट ऑफ ही अब तक आपको लाना है, लेकिन ये मान के रखिए इंडिविजुअल में हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हर जो है आपको इंडिविजुअली आपको पास करना है हर भाग में, ठीक है, हर पार्ट वाइज आपको, पार्ट 1 में आपको जो है पासिंग मार्क्स लाना है, उस तरह से अलग अलग हर पार्ट में, तो बहुत मुश्किल सी बात हो जाती है। साइंस का देखिए, तरह फिजिक्स में जो आपका फिजिक्स में फिजिक्स का ये सारा वही आपका सहायक आचार्य वाला उठाया हुआ है, ये देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स है, फिर यहाँ पे ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिकल्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, फिर यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, मतलब कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री में देखिए इनऑर्गेनिक अलग किया है, पीटी किया है, पीरियोडिक टेबल, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर यहाँ मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल्स में सो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो गया, एक्सट्रैक्शन मेटल डी ब्लॉक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिसिस, मतलब ये समझ लीजिए अभी कहाँ से लड़का इतना ध्यान में रखता होगा, जे टेट ले रहा है कि क्या ले रहा है। ये तो हो गया, जे टेट आप पास करिए इतना मेहनत के बाद, उसके बाद फिर से एक बार ये सहायक आचार्य का पेपर फिर इसी तरह लेगा, इसी तरह से फिर लेगा, यही सारा सिलेबस रहेगा। तो ये तो स्थिति बना है टीचर का एग्जाम, और टीचर बनना कितना हार्ड है ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। खैर यहाँ पे देखिए ये सब हो गया आपका। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में 3 पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री थी। यहाँ पे देखिए एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और ये सब सारा देख लीजिए। उसके बाद बायोलॉजी में देखिए माइक्रोबायोलॉजी की बायोलॉजी, फिर जो है साइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, ये हो गया। फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर ये देखिए यहाँ पे जूलॉजी में भी फिर अलग अलग है, डाइवर्सिटी ऑफ कोडाटा, ये सब देखिए यहाँ पे, एनिमल साइकोलॉजी, फिर बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स है, इंसेक्टा। उसके बाद सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री वगैरह दिया गया है, देखिए हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत दिया है, फिर झारखंड का इतिहास दिया है, विश्व का इतिहास दिया है, या कुछ भी नहीं छोड़ा है, समझ लीजिए इतना ही। ज्योग्राफी देखिए यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस देखिए, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स का है, देन सोशोलॉजी का देख लीजिए, यहाँ पे सोशोलॉजी का दिया गया है। फिर चाइल्ड सीडीपी सेक्शन इसका एक अलग है, यहाँ इंग्लिश में ही छाप दिया है, वहाँ हिंदी में था। खैर यहाँ पे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, फिर यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है, फिर यहाँ पे पर्सनालिटी, लर्निंग एंड टीचिंग है, फिर यहाँ पे ये हो गया सीडीपी सेक्शन खत्म। उसको फिर जनरल स्टडीज में, जनरल स्टडीज जानी रही कहीं से भी दे देगा इसके, उसमें आप ये क्यों लगा है, ताकि आप ये नहीं बोल सके कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस था। उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाइए हिंदी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड लिख रहा है। अब यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड में जो हिंदी का सिलेबस होगा, इंग्लिश का होगा, उर्दू संथाली होगा, वही आपको इसमें लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इन चीज़ों को तो देख ही लीजिए, जो हिंदी में ये जो है आपका यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखिए यहाँ पे ये सब कुरुक्षेत्र, ये सब गोदान हो गया फिर यहाँ पे। और इसके अलावे भी आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस जो होगा, तो साथ ही यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ झारखंड दिया गया है, इस पर कोई एक नया वीडियो फिर दे दूंगा, उसमें सारा सिलेबस को अच्छे से मैं दिखा भी दूंगा, और पीडीएफ भी होगा तो प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे जो अभी जितना सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, इससे तो इनकम्प्लीट सिलेबस ही है, ये समझा जाए एक तरह से तो आधा अधूरा ही दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी सिलेबस में दे तो दिया गया है, बट यहाँ पे अब इन सब में अब सोचिए कि कितना बड़ा सिलेबस होगा। यूनिवर्सिटी सिलेबस मतलब आप सोचिए ग्रेजुएट का जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस वगैरह सब है, वो सब बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे मैं देख भी रहा था तो बहुत बड़ा है सिलेबस। अब उसमें से क्या सब पढ़ना है, ये चीज़ कहीं से क्लियर नहीं हो पाया है। खैर चलिए, तो ये जितना है अभी फ़िलहाल तो उतना बहुत कुछ है, उतना ही पढ़ लीजिए पहले। तो ये था पूरा वीडियो, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना, जितना भी है उतना तो कम से कम पढ़िए ही। और बहुत ही मामला गंभीर है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं सहायक आचार्य के क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, देख लीजिएगा कितना हार्ड क्वेश्चंस, कितना एकदम तरीके का हिंदी वगैरह सब का रहता है। हिंदी तो मेरे समझ से थोड़ा टफ पड़ सकता है आप सभी के लिए, अगर उसको सही से तैयारी अगर नहीं करते हैं तो, हिंदी खासकर। और बाकी जो लोकल जो लैंग्वेज वगैरह है लाइक खोटा वगैरह, ये सब थोड़ा ठीक पड़ जाएगा, लिमिटेड थोड़ा सा कम सिलेबस है हिंदी की अपेक्षा। और हिंदी में जो है डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा बना दिया जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये बातें हैं, चलिए रहने देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।